पाठ 14। बाघ आया उस रात। बात बात में वो इधर से निकला उधर चला गया। यह बात कौन किसे बता रहा होगा? उत्तर, यह बात बालक अपने पिता को बता रहा होगा। तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? उत्तर, हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। खबर तेंदुए की। कक्षा 2 की रिमझिम के अखबार में छपा समाचार दिया गया है। साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है। उसे एक बार फिर से पढ़ो। उत्तर, तेंदुए की खबर। मुंबई, 12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवर के डॉक्टर रणधीर बराहटे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हारकर डॉक्टर बराहटे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंककर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। आप बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। उत्तर, कल रात हिमाचल प्रदेश के पपलाह गांव में एक बाघ आ गया, जिसके कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। लेकिन बाघ जल्दी ही वहां से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। बाघ के गांव में इस तरह आने से डर का माहौल बन गया है। लोग शाम होती अपने घरों दरवाजे बंद कर लेते हैं। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है? पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। उत्तर, तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है। उनकी दौड़ने की गति में भी कुछ अंतर होता है। तेंदुए कुछ छोटा होता है, जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। उस रात। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? उत्तर, उस रात को गांव में बाघ आ गया था। तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? उत्तर, हाँ, यह बात सचमुच में अनूठी है, क्योंकि जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है। उस रात को और क्या क्या हुआ होगा? अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। उत्तर, उस रात को बाघ आने से गांव में हड़बड़ी मच गई होगी। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे। साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया होगा। बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा? कहाँ कहाँ जाता होगा? उत्तर, बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदी नालों पर जाता होगा। आंखें फैलाकर। वो इधर से निकला उधर से चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था।
नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। आंख लगाना, नींद आना। कहानी सुनते सुनते माया की आंख लग गई। आंख दिखाना, डराना। माँ ने बच्चे को गलती करने पर आंख दिखाई। आंख मूंदना, ध्यान न देना। हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। आंख बचाना, चुपचाप निकलना। उधार के रुपए लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। आंखें भर आना, पीड़ा पहुंचना। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर गई। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत इज्जत देना। 2020 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। शब्दों की दुनिया का 5 साला बिट्टू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। उत्तर सचेत किया। ख कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? उत्तर कविता में सचेत करना भाव झलकता है। ग किन किन पंक्तियों और शब्दों से यह भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, वो इधर से निकला उधर चला गया। डर, आप रात को बाहर न निकलो। अविश्वास, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। घ जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा? उत्तर ऐसा कविता में लय, तुक तथा प्रवाह लाने के लिए किया जाता है।